नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। सभासद जो जिस तरह का विरोध कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने सारे सभासद मिलकर मीटिंग रखी थी। उनसे पूछते हैं सर कि क्या विरोध है नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका में इस समय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार है, लेबर सप्लाई से लेकर निर्माण तक, जिसका हम लोग पहले भी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, एडीएम साहब से भी मिल चुके हैं, जांच की मांग भी निरंतर कर रहे हैं। सभी लोग उसी की बात को रख रहे थे। इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। एक हमारे सभासद साथी हैं, उनके ऊपर एक फर्जी वीडियो बना करके एक प्रोपोगंडा के तहत कार्य किया गया और एक चेयरमैन पति के द्वारा एक स्क्रीनशॉट 5,000 रुपए का वायरल किया जा रहा कि प्रतिनिधि ने 5,000 रुपया फलाने ठेकेदार से लिया, जबकि वो पैसा किसी और कारण से था। जिस कारण से भी था उसको उन्होंने नेक्स्ट डे ही उसको उनको रिटर्न भी कर दिया। लगभग 1 महीने पहले की बात है ये, 8 और 9 जून की बात है। 8 तारीख को डाला गया और 9 तारीख को उन्हें वापस कर दिया। क्या माना जाए कि चेयरमैन साहब का ये षड्यंत्र है कि अगर एक सभासद को इन चीजों में फंसा देंगे तो सब लोग सावधान हो? बिल्कुल। हम लोग शुरुआत में जब कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने गए थे तो 27 लोग थे। उन्होंने इसी तरीके के कुछ वीडियोस बनवा करके हमारे कुछ साथियों को अपनी तरफ में किया है, किसी प्रलोभन के साथ में या किसी प्रेशर में लेकर के। हर एक तरीके का हथकंडा अपनाना जानते, पुराने राजनीतिक हैं तो हर कुछ करना जानते और लगातार हमारे साथियों को कमजोर करने का काम किया जा रहा। हम लोग अपनी बात को निरंतर उठाते रहेंगे और तब तक उठाएंगे जब तक ये जनता की सवाल का जवाब नहीं देंगे। जनता की जो समस्या है वो आप लोग कैसे करेंगे? जनता, वही चीज की तो हम लोगों की मांग है कि जनता की जो समस्या है, जो पब्लिक की नीड है, पहले वो पूरी होनी चाहिए। शमशान घाट, कालीबान, चौराहों पे फुब्बारे, सौंदर्यीकरण, ये सब बाद के विषय होते हैं। जब मेरे घर का आंगन अच्छा होता है तो हम बाहर का चबूतरा भी अच्छा कर सकते हैं और बाहर फुलवारी भी लगा सकते हैं। हमारे आंगन में तो कच्चा पड़ा हुआ है और हम बाहर सब पार्क बना रहे हैं। अभी 27 मालियों का भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है। अभी जो पिछला वो आया था, जिसको बैठक को इन्होंने कराया नहीं, बुलाने के बाद में हम लोगों को बता दिया, क्योंकि उनका कोरम पूरा नहीं हुआ तो बुलाने के बाद में उस बैठक को खत्म कर दिया। उसमें लगभग 23 मालियों का नौकरी दी जा रही है। मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर इटावा शहर के अंदर 23 ऐसे कौन से पार्क हैं जिनमें मालियों की आवश्यकता है? क्या आप भी इटावा शहर में रहते हो? कहीं 23 पार्क आपको नजर आते हैं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी नजर में कहीं पार्क हो, नहीं होंगे तो जबरदस्ती लगा दिए जाएंगे, क्योंकि लोग ही तो लगाने हैं। जो काम करते हुए व्यक्ति है उनको हटाया जा रहा, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको घर बैठा करके तनख्वाह दी जा रही। बहुत से लोगों की लिस्ट हम लोगों के पास उपलब्ध है। 20-20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको निकाल करके बाहर कर दिया। वजह क्या है? वजह यही है, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक अपनों को क्योंकि उन्होंने हर चुनाव में, हर मोहल्ले में जाकर के जनता को सिर्फ नौकरी देने का वादा किया। तुम आए, हाँ तुम्हें नौकरी देंगे, आओ तुम्हें देंगे। नगर पालिका की नौकरी उन्होंने रेवड़ी की तरीके से बांटी। तो अब उनकी मजबूरी है कि उनको उन लोगों को लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जिन्होंने वोट उनको उनके कहने पर, उनके बहलाने फुसलाने पर जो फंस गए लोग, तो उनसे वो सवाल करेंगे। ये हमारे साथ सभासद जी थे और उन्होंने बताया कि जो सभासद लोगों में बहुत सारा रोष है और जहाँ कमिश्नर आए थे इन्होंने अपनी समस्या उनको भी बताई थी। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभासदों का संज्ञान कब लेती है। कैमरामैन आकाश चौधरी।